हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कंकाल तंत्र का साइंस में कंकाल तंत्र जो टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो आपको पूरा वीडियो देखोगे तभी आप कंकाल तंत्र आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो दोस्तों, आप जब ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूँगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यह आप जब करोगे और बेल आइकन साथ में दबाओगे तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके सामने आएगा। तो आज मैं आपको दोस्तों कंकाल तंत्र का अगला पार्ट बता रहा हूँ कि कंकाल तंत्र में अगला पार्ट है कि कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियाँ होती है। यह आपको याद रखना है कि कंकाल तंत्र में 206 हड्डियाँ होती हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है अक्षीय कंकाल। पहला कौन सा होता है? अक्षीय कंकाल। और दूसरा कंकाल होता है अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? उपांगीय कंकाल। यह आपको याद रखना है दोस्तों कि कंकाल दो प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 80। और अनुबंधीय कंकाल में 126 अस्थियां होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। तो अब अक्षीय कंकाल को आपको मैं पार्ट बताने जा रहा हूँ कि अक्षीय कंकाल में पहला पार्ट होता है सिर। सिर जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, उसमें 29 अस्थियां होती है। अगला इसका अक्षीय कंकाल का पार्ट है कशेरुदंड। कशेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें 26 अस्थियां होती है। और अगला है कि पसलियाँ। पसलियाँ कितनी होती है शरीर में? पसलियाँ 24 पसलियाँ हमारे शरीर में होती है। और एक क्या होती है? उरोस्थि होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। छोटे छोटे पॉइंट हैं कि सर में कितनी हड्डियाँ होती है? 29। और कशेरुदंड में कितनी होती है? 26। पसलियाँ 24। उरोस्थि कितनी होती है? 1 होती है। उसी प्रकार से उपांगीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल के भी पार्ट है, जैसे कि मेघलाएँ। मेघलाएँ हमेशा कितनी होती है? 6 होती है। हमारे शरीर में मेघलाओं की संख्या 6 है। और हाथ की अस्थियाँ कितनी होती है? हाथ की 30 होती है। एक हाथ में 30 होती है तो दोनों हाथ में 30 + 30 = 60 अस्थियाँ हमारे हाथों में पाई जाती है दोस्तों। इसका एक बात और है कि पैरों में, पैर की अस्थियाँ, ये भी किस में आता है? उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल में का भाग है पैर। पैर में एक पैर में 30 होती है, दो पैरों में कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो अगला पार्ट है, अब अगला पॉइंट आता है कि अब मैं अक्षीय कंकाल के बारे में आपको बताऊंगा कि अक्षीय कंकाल क्या होता है। शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाला जो कंकाल होता है, मुख्य अक्ष बनाने वाला जो कंकाल होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसमें कुल कितनी अस्थियां होती है? इसमें 80 अस्थियां होती है दोस्तों। 80 अस्थियां होती है। अब आपको मैं इसका पहला पॉइंट आता है कि सिर या खोपड़ी। सिर या खोपड़ी। तो सिर या खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 29 अस्थियां। सिर या खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29 अस्थियां होती है। सिर या खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29 होती है। और खोपड़ी किससे बनता है? कपाल प्लस चेहरा से बनता है। खोपड़ी हमारा हमेशा कपाल यानी हमारा माथा है, माथा प्लस मुंडा, इन दोनों से क्या बनता है? खोपड़ी बनता है। तो कपाल में हमेशा कितनी अस्थियां पाई जाती है? 8 पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि कपाल में कितनी अस्थियां? 8। और चेहरे में कितनी अस्थियां? 14 अस्थियां। कुल कितनी हो गई? 22 अस्थियां हो गई। ये आपको याद रखना है कि हमारे चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 14। और कपाल में कितनी पाई जाती है? 8 अस्थियां पाई जाती है।
हमारे चेहरे की सबसे मजबूत कौन सी अस्थि होती है? हमारे चेहरे की सबसे मजबूत मैक्सिला अस्थि होती है जो हमारे चेहरे में पाई जाती है। वो क्या है? सबसे मजबूत अस्थि होती है, मजबूत, जो कि हमारे जो गालों के ऊपर जो अस्थि दिखाई देती है दोस्तों आपको, वो मैक्सिला अस्थि होती है। वो सबसे मजबूत हमारे चेहरे की अस्थि होती है। इसी प्रकार से कान में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? कान में दोस्तों 3+3 दोनों कानों में 6 अस्थियाँ पाई जाती है, जिनका नाम है, आपको याद रखना है कि मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ये 3 अस्थियाँ हमारे कानों में पाई जाती है। तो कितनी हो गई? दोनों में 6 अस्थियाँ हो गई। ये आपको श्योर याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि जीभ है हमारी, जो कौन सी अस्थि पर टिकी हुई है? हाइड अस्थि पर। हाइड अस्थि पर जो जीभ है वो टिकी हुई है, जो जबड़े की अस्थि भी कहलाती है। अगर हमारी हाइड अस्थि, हम जब लोग आत्महत्या करते हैं तब फांसी के दौरान कौन सी अस्थि टूटती है? हाइड अस्थि टूटती है। क्या टूटती है? हाइड अस्थि। वो किससे जुड़ी हुई है? जीभ से जुड़ी हुई है। अब आपको मैं बताता हूँ कि खसेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, खसेरुकाएँ बच्चों में कितनी होती हैं? बच्चों में 33 होती हैं दोस्तों। बच्चों में 33 खसेरुकाएँ होती है और वयस्क में 26 खसेरुकाएँ होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह आपको याद रखना है दोस्तों कि बच्चों में 33 और वयस्क में 26 खसेरुकाएँ पाई जाती हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि सबसे बड़ी खसेरुका कौन सी है? सबसे बड़ी खसेरुका कौन सी है? सबसे बड़ी खसेरुका कौन सी है? एटलस सबसे बड़ी खसेरुका है। अगला पॉइंट है कि सीने की अस्थियाँ, वक्ष, हमारे सीने को क्या कहते हैं? जो वक्ष भाग में आती है, छाती, सीने की अस्थियाँ कुल कितनी होती है? 25 होती हैं। 25 हमारे सीने की अस्थियाँ होती है, जिसमें 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी यानी 12 + 12 = 24 और एक क्या होती है? उरोस। तो दोस्तों कि सीने की, वक्ष या छाती की कितनी अस्थियाँ होती है? 25 होती है। 12 + 12 जोड़ी अस्थियाँ पाई जाती है। 12 + 12 = 24 और एक क्या होती है? उरोस्थि। कितनी होगी? 25 अस्थियाँ हमारी वक्ष, छाती या सीने में पाई जाती है। शरीर में पसलियों की संख्या हमेशा कितनी होती है? शरीर में पसलियों की संख्या हमेशा होती है। यह आपको देखना है दोस्तों, याद रखना है कि हमारे शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। कितनी? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। 24 पसलियाँ हमारे शरीर में पाई जाती है। और उरोस्थि स्टर्नम पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि है। जो उरोस्थि है ना, वो पसलियों को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि शरीर में अस्थियों का पिंजरा किसे कहा जाता है? ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि शरीर में अस्थियों का पिंजरा किसे कहा जाता है? अस्थियों का पिंजरा कहा जाता है पसलियों को। पसलियों को क्या कहा जाता है? पसलियों को अस्थियों का पिंजरा कहा जाता है। यह आपको याद रखना है कि शरीर में अस्थियों का पिंजरा पसलियों को कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती है? अभी बताया था दोस्तों कि कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33। तो मानव शरीर में 33 कशेरुकाएँ पाई जाती है। अब बात आती है कि हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र होता है उसका भाग नंबर 2 होता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल होता है, उसमें कुल 126 अस्थियाँ पाई जाती है। 126 अस्थियाँ पाई जाती है।
तो दोस्तों आप जब ये हमारा वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको कंकाल तंत्र समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो आपको समझना हो तो हमारा वीडियो पूरा देखना दोस्तों। तो उपांगीय कंकाल में पहला भाग आता है कि मेघलाएँ। मेघलाएँ हमारे शरीर में कितनी मेघलाएँ होती है? 6। मेघलाओं की संख्या कितनी है? 6 है। हमारे शरीर में मेघलाएँ 6 होती है। तो मेघलाओं में कुल अस्थियाँ होती है, सॉरी दोस्तों, हमारे शरीर में मेघलाओं में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? 6 अस्थियाँ होती है। ये 2 प्रकार की मेघलाएँ होती है, एक तो होती है अंश मेघला और एक होती है श्रेणी मेघला। श्रेणी मेघला 2 प्रकार की मेघलाएँ होती हैं, जिसमें अंश मेघला में कंधे की जो अस्थियाँ होती है, कंधे की जो अस्थियाँ होती है वो अंश मेघला में आती है। जो कुल अस्थियाँ कितनी है? 4 होती है, 2 इस बाएं कंधे में, 2 और गले में। तो कुल कितनी? 4 अस्थियाँ जो कंधों की अस्थियाँ होती है उसे अंश मेघला कहते हैं। और श्रोणी मेघला वो होती है जो कुल्ले व कमर की अस्थियों को श्रोणी मेघला कहा जाता है। कुल्ले व कमर की अस्थियों को श्रोणी मेघला कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है दोस्तों। तो यह आपको याद रखना है कि कमर की अस्थियां कौन कौन सी होती है। कमर की अस्थियां कौन सी होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कमर की अस्थियां कौन सी होती है। कमर की कौन सी अस्थियां होती है? इसका पहला नाम है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 अस्थियां कमर में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये कमर की अस्थियां हैं। तो हाथ की अस्थियों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारे हाथ के में कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो हाथ की अस्थियों, पहला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है कि हाथ की अस्थियां, जो कि एक हाथ की अस्थियां, ये हाथ की अस्थियां कुल कितनी होती है? 30 + 30 = 60 होती है। मैंने बताई थी कि एक हाथ में 30 अस्थियाँ होती है तो दोनों हाथों में 60 अस्थियाँ हो जाएगी। तो हमारे हाथ में जो ये हमारा हाथ है, एक ये हमारी खूनी है और ये हमारा इधर हाथ आ गया और ये कलाई आ गई और ये अंगुलियाँ आ गई। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारे हाथ में ये अंश मेघला से जुड़ा है, अंश मेघला से जुड़ा है। हमारे हाथ में जो बॉडी होती है उसमें एक अस्थि पाई जाती है जिसका नाम क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस नाम है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे मजबूत अस्थि हाथ में कौन सी पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। और इसमें 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं हमारे हाथ में यहाँ पर, जिसमें रेडियस और प्यूबिस होती है। यहाँ पर हमारे 2 अस्थियाँ पाई जाती है दोस्तों, जिसका पहला नाम है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना। जो कोहनी का जोड़ होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो कोहनी का जोड़ होता है उसे हिंज या कब्जा संधि कहते हैं। हिंज या कब्जा संधि कहते हैं। और हमारे जो अंगुलियां होती है उसमें 14 अस्थियां पाई जाती है, 14 अस्थियां पाई जाती है। और जो हथेली होती है उसमें 5 अस्थि पाई जाती है। तो दोस्तों जब भी हमारे ये नोट्स आपको याद रखने हैं या बनाने हैं तो आप वीडियो को रोक करके ये नोट्स लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कलाई की अस्थि होती है दोस्तों, ये आपको मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ाया जा सके। इसलिए आपको दोस्तों मैं जल्दी से करवा रहा हूँ कि जो कलाई की अस्थि होती है, कलाई की अस्थि होती है उसमें 8 अस्थियाँ होती है। जो कलाई का जोड़ होता है ना उसमें 8 अस्थियाँ होती है। ये भी आपको याद रखना है। और उनको क्या कहते हैं? कार्पल्स कहा जाता है। और जो कलाई का जो जोड़ होता है उसे ग्लाइंडिंग संधि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि 8 अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? कलाई में 8 अस्थियाँ पाई जाती है।
कलाई में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? 8 अस्थियाँ पाई जाती है, जिसे ग्लाइडिंग संधि कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि भुजा की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? अभी मैंने बताया था कि भुजा की सबसे लंबी अस्थि होती है ह्यूमरस। जो ह्यूमरस है वो सबसे लंबी अस्थि होती है। अगला पॉइंट ये याद रखना है कि भुजा की सबसे लंबी अस्थि ह्यूमरस होती है। भुजा की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों, ह्यूमरस सबसे लंबी अस्थि भुजा की होती है। इसी प्रकार से जैसे पैर आता है, तो पैर में कितनी अस्थि होती है? 30 + 30 कितनी हो जाती है? 60। ये हमारा जैसे पैर है, तो इस पैर में जैसे कि ये हमारा पैर है, मैं आपको पैर बना रहा हूँ, इसका ये घुटना है और ये अंगुलियां जोड़ आ गया। तो इसमें जो ये अस्थि होती है, ये किससे जुड़ा है? श्रोणि मेखला से जुड़ा है। ये आपको याद रखना है, श्रोणि मेखला से जुड़ा है। और जिसमें ये अस्थि होती है, ये फीमर होती है। फीमर जो अस्थि होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर अस्थि होती है। जो सबसे मजबूत अस्थि फीमर अस्थि होती है, ये हमारे पैर में, जांघ में पाई जाती है। जांघ को अरु भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं जो भार सहन करने में सबसे मजबूत अस्थियाँ, टिबिया, फिबुला। 2 अस्थियाँ होती हैं जिनका नाम है टिबिया और फिबुला। ये भी आपको याद रखना है। और इनमें अंगुलियों में 14 अस्थियाँ पाई जाती है। तो ये हमारी इस प्रकार से 30 अस्थियाँ हो जाएगी दोस्तों। दो तो ये 3, 14 अस्थियाँ यहाँ पे पाई जाती है और 5 अस्थियाँ ये यहाँ पे पाई जाती है। और टखने में हमारी एडी में 7 अस्थियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपकी 30 अस्थियाँ कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, यह आपको याद रखना है। और घुटने की अस्थि का नाम क्या है? जो घुटने की अस्थि है उसका नाम क्या है? पटेला। पटेला अस्थि का नाम है। जो घुटने की अस्थि है उसका नाम क्या है? पटेला है। अब आपको मैं दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है जो ख़त्म हो गया है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अब अगला टॉपिक मैं दोस्तों कल आपके सामने लाऊंगा, जो अगला टॉपिक होगा हमारा। इस प्रकार से दोस्तों जब ये हमारे वीडियो दोनों पूरा आप देखेंगे तो आपका बायोलॉजी में कंकाल तंत्र जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को फिर से देखिए, तो आपके ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि मैंने बेसिक तरीके से आपको, बहुत ईजीली तरीके से आपको पढ़ाया है, जो कम समय में एक टॉपिक एक तैयार करवाया है, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।